अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। तो आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है मैंगो जूस की रेसिपी, मैंगो फ्रूटन, जो कि हम घर में आसानी से किस तरह से बना सकते हैं। बाज़ार से कदरे बेहतर आप ये बाआसानी और मुनासिब कीमत में घर में तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चले आते हैं, बनाना शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अदद बड़े साइज़ के मैंने आम लिए हैं जिनका वज़न 1 किलो है। आम को हमने अच्छे से धो लेना है। 1 अदद मैंने कैरी का इस्तेमाल किया है। 3 अदद आम है जिनका वज़न 1 किलो है और 1 अदद कैरी का इस्तेमाल किया है। आम को हमने वॉश करने के बाद छिलका उतार लेना है। ज़रा बारीक छिलका उतारिएगा, ये ना हो कि हमारा जो आम का गूदा है वो ज़ाया चला जाए। तो चलें, आम को हम अच्छे से छिलका उतार लेते हैं। उसके बाद हमने आम को कट कर लेना है। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है। गर्मियों के मौसम में ये मशरूबात बहुत ही ठंडे होते हैं। मेहमानों को सर्व कीजिए, बच्चों को बना कर दीजिए, बड़े पिएं। बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार ये बनकर तैयार होते हैं। आमों को तमाम तर आमों को छीला है, उसके बाद कैरी को हमने छील लेना है और उसके बाद आम को हमने कट कर लेना है। जो आम की गुठली के ऊपर गूदा होगा वो भी हम छुरी की मदद से उतार लेंगे। तो हमने आमों को ज़्यादा छोटे पीस में कट नहीं करना, थोड़ा मोटा हमने इसको रख कर कट कर लेना है। तमाम तर आमों को हम इसी तरह से कट कर लेंगे और इसी तरह से हमने कैरी को भी कट कर लेना है। कैरी का हम इस्तेमाल इसमें करेंगे थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए। ज़्यादा कैरी का इस्तेमाल आप मत कीजिएगा। अगर आपके पास जो आम हैं वो मीठे हैं ज़्यादा तो आप इसमें 1 कैरी इस्तेमाल कीजिएगा। अगर ज़्यादा मीठे नहीं है तो आधी कैरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आमों को हमने कट कर लिया है। अब हम आते हैं कुकिंग के प्रोसेस की तरफ कि आमों को हमने किस तरह से पकाना है और कैरी को हमने किस तरह से गलाना है। 1.5 लीटर मैंने कढ़ाई में पानी शामिल किया है और उसके बाद मैंने 1.5 कप चीनी शामिल की है। चाय पीने वाले कप आप 1.5 शामिल कीजिएगा। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि आम जो है वो ज़्यादातर मीठे हैं मेरे पास, तो इसलिए मैंने चीनी का इस्तेमाल कम ही रखा है। अगर आपके पास मीठे आम नहीं है, फीके आम है, तो आप उसमें चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर जगह पर अभी ज़्यादा मीठे आम नहीं पहुँचे हैं। कहीं जगह पर ज़्यादा मीठे हैं और कहीं जगह पर ज़्यादा आम मीठे नहीं हैं। तो यहाँ पर हमने इन्हें इतना पका लेना है, हाई फ्लेम करके पकाएंगे और इतना पका लेंगे कि कैरी गल जाएगी। कम से कम 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर कैरी मुकम्मल तौर पर गल जाएगी। हाई फ्लेम करके हम ये पका रहे हैं। जब कैरी गल जाएगी तब हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। फ्लेम ऑफ करने के बाद हमने ये जो शीरा तैयार किया है आम के अंदर, उसे हमने ठंडा कर लेना है और उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलना है। तो मैं आपको दिखाती चलती हूँ कि कैरी किस हद तक हमने गलानी है। 90% तक हमने कैरी को गला लेना है। देखिए कितनी ये सॉफ्ट है, इतनी ही आप लोगों ने भी रखनी है। और उसके बाद हमने फ्लेम ऑफ कर देना है और इस चाशनी को ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हमने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। आम के पीसेस को मैं जूसर में शामिल कर रही हूँ और जो ये शीरा है वो भी इसी में ही शामिल करके ग्राइंड कर लूँगी। गरम ये नहीं है, आप इस चीज़ का एहतियात रखिएगा। ठंडा करने के बाद मैं इसे शामिल कर रही हूँ और ये सारा शीरा मैं इसमें शामिल कर दूँगी और उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए हमने मैंगो को ग्राइंड कर लिया है और एक ये थिक सी मैंगो प्यूरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखें ब्लेंडिंग कितनी ज़बरदस्त हो रही है, क्योंकि हमने आमों को अच्छे से पका लिया है, कैरी को अच्छे से पकाया है, तो बहुत जल्दी से ये ब्लेंडिंग हो जाएगी। तो देखें कितना ज़बरदस्त ये मैंगो प्यूरी बनकर तैयार हुई है। अब हमने एक बर्तन लेना है और उसके ऊपर रख लेना है स्ट्रेनर। अगर आपके घर में स्ट्रेनर अवेलेबल नहीं है तो जिस छलनी से हम आटे को छानते हैं उस छलनी का हमने इस्तेमाल कर लेना है और उसमें सारी प्योरी डालने के बाद अच्छे से हमने चम्मच की मदद से इसको छान लेना है ताकि जो फाइबर है वो अलहदा हो जाए और जो मैंगो का गाढ़ा सा प्योरे है वो हमारे पास अलहदा हो जाए। क्योंकि ये फाइबर मुंह में आता हुआ जायकेदार नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हमने इसे अलहदा कर लेना है। चम्मच की मदद से अच्छे से प्रेस करके हमने प्योरे अलग कर लेना है और फाइबर को अलहदा कर लेना है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। रेसिपी को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो देखें इसी तरह से हमने स्पैचुला की मदद से, अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप चम्मच की मदद से इसे इस तरह से छान लीजिएगा, तो ये फाइबर अलहदा हो जाएगा और उसके बाद जो प्योरे है वो अलहदा हो जाएगा। तो ये ज़बरदस्त सी बजट फ्रेंडली मैंगो
फ्रूटी की रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बच्चों को बना कर दीजिए, बड़ों को बना कर दीजिए। गर्मियों के मौसम की सौगात है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में आम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, आम का जूस बहुत ज़्यादा पिया जाता है और आम का शेक बहुत ज़्यादा पिया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के शेक्स और जूसेस की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप इजीली वहाँ से देखकर बनाइए। बजट फ्रेंडली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि हर कोई इजीली बना सके। तो लीजिए, ये फाइबर अलहदा हो गया है और जो प्यूरे है वो अलहदा हो गया है। तो लीजिए कितनी झटपट से हमने ये मैंगो फ्रूटी बनाकर तैयार की है। ये अब थिक से प्योरी है। अब आपने जब इसे सर्व करना है तो ठंडा ठंडा पानी और आइस क्यूब्स डालकर आप इसे सर्व कीजिएगा और उसके बाद आप इसे बॉटल्स में सेव कर लीजिएगा। कम से कम 1 माह के लिए ये इजीली सेव हो सकता है। तो आपको ये मैंगो फ्रूटी की रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है। इसी तरह से मेहमानों के लिए आप तैयार करके रख सकते हैं ताकि जब भी मेहमान आए, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रिंक्स बाज़ार से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। आप यही फटाफट से बनाकर सर्व कीजिए तो मेहमानों को, बच्चों को, सबको बहुत पसंद आएगा। वो इंशाल्लाह आपसे इसकी रेसिपी लाजमी पूछेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये लाजमी बताना है। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। बाज़ार से कई गुना बेहतर और बजट फ्रेंडली रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आपको ये कैसी लगी आप मुझे लाजमी बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।